अरे यार, सुनो तो। घातक के बारे में ये जानकर तो दिमाग ही हिल जाएगा। सो बात ये है कि घातक में सनी देओल वाला रोल पहले किसी और के लिए लिखा गया था। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना। पहले तो ये रोल किसी और बड़े सुपरस्टार को दिया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, मना कर दिया, और फिर किस्मत से सनी देओल को मौका मिल गया। सोचो जरा, अगर वो सुपरस्टार हटता नहीं तो घातक का काशी कोई और बनता, और सनी देओल की वो दमदार परफॉर्मेंस हम कभी न देख पाते। कहते हैं ना, वक्त की बात है। सही वक्त पर सही बंदे ने मिलकर इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया। तो दोस्तों, क्या ये बात पहले पता थी? कमेंट में बताओ, और ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, अगले वीडियो तक। राजकुमार संतोषी एक जवान और सपनों से भरे फिल्मकार। उनका एक विजन था। वो चाहते थे अपनी पहली फिल्म एक दमदार एक्शन ड्रामा घायल से धमाका करना। फिल्म में इमोशन, एक्शन और समाज का आईना सब कुछ था। लेकिन इस कहानी के नायक के लिए, जो थोड़ा कमजोर लेकिन दमदार हो, सही एक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। बड़े बड़े सितारे इस रोल को करने से कतरा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वो एक ही तरह की एक्शन फिल्मों में न बंध जाएं। संतोषी ने हार नहीं मानी। उन्हें अपनी कहानी पर भरोसा था, और वो जानते थे कि ये लोगों पर असर करेगी। ऐसे में सनी देओल का नाम सामने आया। अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन हीरो वाली इमेज के लिए जाने जाने वाले सनी को पहले इस रोल के लिए नहीं सोचा गया था। लेकिन संतोषी ने सनी में एक अलग हीरो देखा, एक ऐसी गहराई जो अजय मेहरा के किरदार में जान फूंक सकती थी। सनी देओल उस वक्त एक ऐसे रोल की तलाश में थे जो उन्हें ऊपर ले जाए। उन्होंने एक्शन फिल्मों से अपनी पहचान तो बना ली थी, लेकिन अब वो एक ऐसा किरदार निभाना चाहते थे जो उनकी एक्टिंग की ताकत दिखाए। जब संतोषी ने उन्हें घायल की कहानी सुनाई तो सनी तुरंत ही उससे जुड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि इस किरदार में उन्हें कमजोरी से लेकर गुस्से तक कई तरह के इमोशंस दिखाने का मौका मिलेगा। अजय मेहरा का किरदार सनी के दिल को छू गया। ये साथ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कुछ मुश्किलें भी थी। फिल्म को पैसे की तंगी का सामना था। इससे सनी थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें फिल्म के भविष्य की फिक्र होने लगी। ये उनके करियर का एक अहम मोड़ था। वो ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जो पूरी ही ना हो। फिल्म की ताकत और अपने बेटे के जुनून को पहचानते हुए धर्मेंद्र, जो खुद एक लेजेंडरी एक्टर थे, आगे आए। वो समझते थे कि फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धर्मेंद्र ने सिर्फ भावनात्मक सहारा ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फिल्म को आर्थिक मदद भी दी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि घायल बड़े पर्दे पर आ सके। पैसे की समस्या खत्म होने और धर्मेंद्र के अटूट समर्थन के साथ सनी देओल खुद को पूरी तरह से अजय मेहरा के किरदार में ढाल सकते थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और एक्टर डायरेक्टर की एक जबरदस्त जोड़ी बनी। उन्हें क्या पता था कि घायल सिर्फ उनके करियर को ही नहीं बदलेगी, बल्कि हिंदी सिनेमा में एक्शन के मायने ही बदल देगी। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और राजकुमार संतोषी एक और धमाकेदार कहानी के साथ तैयार थे, घातक, लीथल। शुरुआत में काशीनाथ का रोल, जो हिंदुस्तान के बीचों बीच इंसाफ की तलाश में है, कमल हासन को ऑफर किया गया था। घायल की सफलता के बाद हासन और संतोषी के साथ काम करने की खबर से इंडस्ट्री में खलबली मच गई थी। लेकिन कुछ अनदेखी परिस्थितियों के कारण कमल हासन को इस प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा। इस अचानक आए बदलाव ने संतोषी को वापस सनी देओल के पास ले आया। काशीनाथ का किरदार अपनी तीव्रता और भावनात्मक गहराई के साथ सनी देओल के लिए ही बना था। उन्होंने इस किरदार में एक अलग ही कमजोरी दिखाई, जिससे वो अपने असाधारण कारनामों के बावजूद रियल लगे। घायल और घातक के साथ सनी देओल ने संतोषी के निर्देशन में एक नए जमाने का एक्शन हीरो पेश किया। एक ऐसा हीरो जो अपनी कमजोरी दिखाने से नहीं डरता और अपने गुस्से को इंसाफ की लड़ाई में बदल देता है।
ये फिल्में सिर्फ एक्शन दिखाने के लिए नहीं थीं। ये उन आम लोगों के दिमाग में झांकती थीं जिन्हें मजबूरन बड़े काम करने पड़ते हैं। घायल और घातक करोड़ों दिलों को जीतने वाली फिल्म बनी। उन्होंने पूरे भारत में दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया, जिससे सनी देओल एक बड़े स्टार बन गए। इन फिल्मों ने राजकुमार संतोषी की भी कहानी को दमदार तरीके से पेश करने की क्षमता दिखाई। घायल और घातक का असर सिर्फ लीड एक्टर्स तक ही सीमित नहीं रहा। इन फिल्मों ने इमॉर्टलीश पुरी जैसे अनुभवी कलाकारों को भी यादगार अभिनय करने का मौका दिया, जिन्होंने खतरनाक विलेंस का किरदार निभाया। घायल में मीनाक्षी शेषाद्री ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया और घातक में डैनी डेंजोंगपा ने शानदार विलेन का किरदार निभाया, जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में घायल और घातक अपनी दमदार कहानियों और कलाकारों के शानदार अभिनय के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। ये फिल्में राजकुमार संतोषी और सनी देओल के मिलन का नतीजा थी, जिन्होंने मिलकर एक्शन फिल्मों को नया रूप दिया और एक अमर विरासत छोड़ी।